स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर सिर्फ एक नए चैप्टर का टीज नहीं बल्कि पूरे एमसीयू स्पाइडरवर्स का सॉफ्ट रिबूट लगता है। इस ट्रेलर में इतने सारे लेयर डिटेल्स, कॉमिक पैरल्स और फ्यूचर सेटअप्स छुपे हुए हैं कि अगर ध्यान से ब्रेक डाउन ना करो तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन के नए सूट की, जो पहली ही नजर में ये क्लियर कर देता है कि अब स्टार्क टेक का जमाना खत्म हो चुका है। इस बार की कॉस्ट्यूम क्लोथ बेस्ड लगती है, जिसमें टोबी मैगवायर का क्लासिक रेज्ड वेबिंग, एंड्रू गारफील्ड का लैंकी प्रोपोर्शंस और टॉम हॉलैंड का एक्सप्रेसिव आईज का एक यूनिक मिक्स फील होता है। लेकिन एग्जीक्यूशन भी बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगती है, जिसको देखकर मजा आ जाता है। ट्रेलर के शॉट से एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वेब स्लिंगिंग और एक्शन का सिनेमैटिक लैंग्वेज कंप्लीटली अपग्रेड हो गया है। मास्क के अंदर से पीओवी शॉट, जहां हम लिटरली पीटर की आंखों से सिटी को देख सकते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो एमसीयू ने पहले कभी इस लेवल पे अटेम्प्ट नहीं किया। इस बार की स्टंट टीम भी बहुत ही जोरदार लगती है, क्योंकि क्लोज क्वार्टर्स फाइट में एनवायरनमेंट का जो क्रिएटिव यूज है वो काफी अच्छे से दिखता है, जहां पे रेलिंग्स, वॉल पोल्स सबको एक प्रॉप की तरह यूज किया गया है। इससे स्पाइडरमैन का एक्रोबेटिक साइड और भी ज्यादा ग्राउंडेड और फिजिकल फील होता है, और ये भी समझ में आता है कि डस्टिन के यहाँ पे आने से मूवी किस तरह एलिवेट हो चुकी है। इस फिल्म में शायद तक फाइनली पीटर ने एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है, यानी कि एमसीयू वर्जन ऑफ कॉलेज एरा स्पाइडरमैन। कैंपस के शॉट से काफी वार्म ग्राउंडेड न्यूयॉर्क वाली वाइब आती है, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है ब्रूस बैनर, जो कि शायद तक एक विजिटिंग या फिर रेगुलर प्रोफेसर भी हो सकता है, जहां वो एडवांस फिजिक्स, स्पेसिफिकली लैटिस क्वांटम क्रोनोडायनामिक्स और स्पेस टाइम बिहेवियर पे लेक्चर दे रहा होता है। ये एक सिंपल चॉकबोर्ड सीन नहीं, बल्कि मल्टीवर्स और अवेंजर्स डूम्सडे जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को सब्टल तरीके से वर्ल्ड बिल्ड करने में हेल्प करता है। बैनर का रिस्ट बैंड, जो क्लियरली उसकी हल्क ट्रांसफॉर्मेशन को रेगुलेट या सप्रेस करने में मदद करता है, उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूल चुकी है, लेकिन ट्रेलर एक इंटरेस्टिंग लूपहोल हाईलाइट करता है। ब्रूस बैनर को पीटर के साथ कनेक्शन दोबारा बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन हल्क के केस में सिचुएशन उल्टा हो सकती है, क्योंकि हल्क का ब्रेन मैजिक और साइकिक चीजों से ऊपर है और वो उस पर रिएक्ट नहीं करता है। ये आइडिया कि हल्क वाली पर्सनैलिटी स्पाइडरमैन को याद रखती है हमें कॉमिक्स में दिखा दिया जा चुका है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और हल्क काफी अच्छे दोस्त थे, जो कि एमसीयू में अभी तक तो उतने अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किया गया, एंड शायद तक वो इस मूवी के अंदर दोस्त बन जाए। ट्रेलर का एक इंपॉर्टेंट इमोशनल लेयर है एमजे की करंट लाइफ, जहां वो अपेरेंटली हैप्पी, स्टेबल और पीटर लेस दुनिया जी रही है। पार्टी सीक्वेंस, नए बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन और एमजे का डिफरेंट स्टाइलिंग, स्लाइटली एक्स्ट्रा रेडिश हेयर और थोड़ा मैच्योर वार्डरोब सब मिलकर यही दिखाता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। जो लड़का उसके साथ है उसका वाइफ कॉमिक्स के पॉल की याद दिलाता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फैंडम ने काफी स्ट्रांगली हेट किया था जब वो दिखाया गया था, क्योंकि वो पीटर की प्लेस ले रहा था एमजे की लाइफ में। ट्रेलर में सटल मोमेंट्स हैं जहां एमजे स्पाइडरमैन के पोस्टर या हीरोइक मोमेंट्स को देखकर एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाती है, जैसे उसके दिमाग के किसी कोने में कुछ क्लिक कर रहा हो, लेकिन वो उस फीलिंग को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाती। ट्रेलर का सबसे स्ट्राइकिंग हॉरर विजुअल्स रहता है जब पीटर अपने वेब ककून से नीचे गिरता है और शायद तक अपने ऑर्गेनिक वेबिंग के मदद से यहाँ पे लटकता है, क्योंकि उसके पास वेब शूटर्स रहते नहीं है, तो यहाँ पे उसके लटकने का कोई सीन बनता नहीं है। इसके अलावा उसके रूम के अंदर भी हम काफी सारे वेबिंग देख सकते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये स्पाइडरमैन शायद तक मैन स्पाइडर बनने जा रहा हो। तो ब्रूस बैनर के लैब सीन्स में जो स्कैनर्स रहते हैं वो क्लियरली दिखाते हैं कि पीटर के डीएनए के साथ कुछ सीरियस हो रहा है, और इसीलिए वो उसको बोलते हैं कि ये म्यूटेशन का असर है। अब यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि बैनर का रोल कैसा है। क्या वो कॉर्नर के जैसा साइंस डिपार्टमेंट में पीटर की मदद करेंगे, या फिर वो पीटर और स्पाइडरमैन को एक साथ जानकर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्पररी सिकनेस या रैंडम साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशनरी जंप जैसा फील होता है, जहां स्पाइडर बाइट अपने अगले फेज में इंटर कर रहा हो। इस म्यूटेशन का सबसे बड़ा विजुअल रिजल्ट ऑर्गेनिक वेब शूटर्स हो सकता है, यानी कि अब पीटर को मैकेनिकल वेब कार्टिलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बॉडी खुद वेब्स जनरेट करेगा, एक असली मकड़ी के जैसा, जो कि हमें सबसे पहले राइमी ट्रायलॉजी में दिखाया गया था। अगर आप कॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखो तो यहाँ पर हो सकता है कि स्पाइडर टोटेम और मैन स्पाइडर टाइप आर्क्स का एंट्री किया जा सकता है,
लेकिन अगर आप हमारे चैनल को बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है स्पाइडर टोटेम के होने का, क्योंकि इसका हिंट हम लोगों को नो वे होम में भी देखने को मिला था, वो भी तब जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस मैजिकल बॉक्स को लेने की कोशिश करते हैं तो पीटर का हाथ ऑटोमेटिकली मूव करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अवॉइड करता है, जबकि उस मोमेंट पे पीटर के बॉडी से उसका सोल बाहर निकला हुआ रहता है और इसका स्पाइडी सेंस यहाँ पर काम कर रहा होता है। ये पॉसिबल हो पाता है स्पाइडर टोटेम्स की मदद से ही, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया था और मैं इसको लिंक डाउन भी कर दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको फिर से चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस मूवी का जो मेन विलन है या फिर कहें वाइल्ड कार्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेडी सिंक, जिसको सिर्फ हिंट किया गया और दिखाया नहीं गया और हमें इस ट्रेलर के अंदर एक मेल वॉइस को सुनाया गया। अब चांसेस ये है कि हो सकता है कि सेडी सिंक का कैरेक्टर किसी को माइंड कंट्रोल करके उस लाइन को बोल रही हो या फिर वो लाइन टूमस्टोन बोल रहा होगा। अब मैं यहाँ पे सेडी सिंक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी के बारे में ऐसा र्यूमर आया था कि वो माइंड कंट्रोल कर सकती है इस मूवी के अंदर, और जहां तक मुझे पता है स्पाइडरमैन के बहुत ही लिमिटेड विलन्स हैं जो माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें से एक आप कह सकते हो कि मिस्टर नेगेटिव है, पर्पल मैन है या फिर ज्यादा से ज्यादा शाथरा हो सकती है, लेकिन इन सब में से किसी का भी इस मूवी में होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह का माइंड कंट्रोल हम लोगों को ट्रेलर के अंदर देखने को मिला वो इनमें से कोई नहीं करता। मतलब पर्पल मैन के केस में ये पॉसिबल है, लेकिन वो इस मूवी में है, इसका दूर दूर तक ना र्यूमर आए हैं और ना ही कोई रिपोर्ट। सो यहाँ पर दो ही केस हो सकता है, या तो मार्वल वालों ने एक बहुत ही मस्त सीक्रेट छुपा के रख लिया या फिर हमारे सामने वो सच है, बस हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जो कि ये हो सकता है कि शायद तक एमसीयू के अंदर भी म्यूटेंट शुरू से हो, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक ऐसा म्यूटेंट था जिसने सबकी मेमोरी को मैनिपुलेट करके रखा और म्यूटेंट्स की जो भी मेमोरी है उनको इरेज कर दिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर एक्स हो सकते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा फार फेच्ड लगता है जस्ट टू एक्सप्लेन कि एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड शायद तक जो सेडी सिंह का कैरेक्टर है वो जीन ग्रे हो। खैर, इन सब से साइड हटते हुए हम इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं क्योंकि वही इस ट्रेलर का हाईलाइट है, जहां पे टैंक चेस सीक्वेंस काफी मजेदार लग रहा है, जहां पर एक साथ काफी सारी चीजें हो रही है। माइंड कंट्रोल ड्राइवर, पब्लिक को रिस्क, स्पाइडरमैन का फाइट और उसी मोमेंट पे पनिशर का अपने वैन में आना और ऐसे शूट करना। उसकी एंट्री नो रिस्पॉन्स है, बिना ज्यादा डायलॉग के डायरेक्ट गन्स, टैक्टिकल अप्रोच और एक शॉट जहां स्पाइडरमैन उसे फ्रैंक कहकर एड्रेस करता है, वो ये बताता है कि शायद तक ऑफ स्क्रीन ये दोनों मिल चुके हैं या फिर फ्रैंक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि उसको सब पहचानते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेयर ये भी है कि पनिशर शायद हल्क या म्यूटेटेड बीइंग्स को एक्टिवली हंट कर रहा है, जिससे स्पाइडरमैन एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा क्योंकि एक तरफ है बैनर जैसा अवेंजर, दूसरी तरफ है फ्रैंक जैसा एंटी हीरो जो सिर्फ अपने रैप्ड जस्टिस कोड को फॉलो करता है। ये क्लैश ब्रांड न्यू डे को सिर्फ सुपर हीरो स्टोरी नहीं बल्कि एक विजिलेंटी एथिक्स केस का स्टडी भी बना सकता है। स्पाइडरमैन के विलन्स का बेंच फाइनली इस मूवी में प्रॉपर्ली दिख रहा है। पहला बिग विन है स्कॉर्पियन, जिसका मैकेनिकल टेल वाला सूट काफी ज्यादा एपिक लग रहा है। होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट के बाद इसको अब जाके दिखाया जा रहा है और वो काफी बवाल लग रहा है। सच कहूं तो काफी इंटिमिडेटिंग भी है। इसके अलावा बूमरैंग और टैरेंटुला जैसे विलन्स के क्विक शॉट्स भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि मूवी में भी शायद ग्लिम्पसेस के रूप में ही देखने को मिले, जो एक बड़ा स्ट्रीट लेवल रोग्स गैलरी बिल्ड करने का हिंट देता है। इन सबको सपोर्ट करने के लिए हैंड स्टाइल निंजास भी देखने को मिलते हैं जो कि स्वॉर्ड्स के साथ इस पर हमला करते हैं, पर उन स्वॉर्ड को स्पाइडरमैन यहाँ पर तोड़ देता है। ये सब कंबाइंड होकर लगता है कि न्यूयॉर्क एक नॉर्मल क्राइम सिटी से अपग्रेड होकर फुल ब्लोन बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां पर हर लेवल का कोई ना कोई एनहांस ट्रेंड किलर एक्टिव है। अब सुनने में तो आ रहा है कि टूमस्टोन इस मूवी में होगा, और अगर टूमस्टोन यहाँ बिहाइंड द सीन मास्टरमाइंड है तो हैंड को हायर करने वाला वही हो सकता है जो कि स्कॉर्पियन जैसे विलन्स को फंड भी कर रहा हो और सीडी के केओस को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा होगा। तो ब्रांड न्यू डे एक मल्टी लेयर्ड विलन स्ट्रक्चर सेटअप करेगा, जिसके सेंटर में होगा स्पाइडरमैन, जो कि खुद अपने पर्सनल लाइफ में भी म्यूटेशन के वजह से स्ट्रगल कर रहा होगा। तो देखा जाए तो इस मूवी के अंदर काफी कुछ चल रहा है और इस ट्रेलर ने उन सब को बयां कर दिया है। ट्रेलर मल्टीपल बार स्पाइडर्स के लाइफ साइकिल और रिबर्थ के कॉन्सेप्ट का जिक्र करता है, जो सिर्फ म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बल्कि एंटायर ट्रायलॉजी के थीमेटिक कोर को डिफाइन करता है। रेड टिंटेड आईज, एनहांस रिफ्लेक्सेस, स्ट्रॉन्गर वेब्स और
शायद न्यू एबिलिटीज जैसे लिमिटेड स्पाइडर टोटम विजन्स या मल्टी एंगल अवेयरनेस, ये सब ब्रांड न्यू डे का एक ऐसा स्पाइडरमैन फेस बन सकता है जहां वो एक्सपीरियंस में भी ओजी एवेंजर्स के बराबर हो, चाहे दुनिया उसे ऑफिशियली जानती हो या नहीं। ये तो मेरा क्विक ब्रेकडाउन था। मैं स्पाइडर टोटेम्स और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज है, ये मैन स्पाइडर से ज्यादा रिलेटेड है या फिर दूसरे चीजों से, उसके ऊपर और भी अच्छे से अपने अगले वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।